गया और मेरा रुकना है यहाँ पर। शिट, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना वो मुझे पेड़ के पीछे से छुप के देख रहा है। शिट, वो तो एकदम गायब ही हो गए हैं पेड़ के पीछे से। यार मैं तो गाड़ी में बैठ रही हूँ और पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मेरी गाड़ी में कोई नहीं है। ये देखो, ये देख लो, पीछे वाली सीट पर कोई नहीं है और यहाँ पर भी कोई नहीं है और अभी मुझे वो बंदे नहीं दिखाई दे रहे हैं एकदम से, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो भूत थे। वेलकम बैक टू द चैनल। तो मेरा नाम दीप्ति है। आप लोगों की रिक्वेस्ट पर और आप लोगों के द्वारा दिए हुए चैलेंज पर मैं आज आई हूँ हॉन्टेड लोकेशन पर हॉन्टेड वीडियो बनाने, वो भी अकेले। तो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि अकेले आज तक मैंने जो है कोई भी हॉन्टेड वीडियो नहीं बनाई है और ये एक ऐसी लोकेशन है, इसकी अपनी हिस्ट्री है और अभी जो है मैंने मेरी गाड़ी बहुत दूर पार्क की है क्योंकि ये वाला जो रोड है बहुत नैरो है। अगर यहाँ मैं पार्क करती तो आने जाने वाली गाड़ियों को दिक्कत हो सकती थी। और दूसरा, मैं इसलिए यहाँ तक आई हूँ क्योंकि ये वॉल जो आपको दिख रही है, ये वाली वॉल, ये एग्जैक्ट शमशान घाट की वॉल है और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देती है। हालांकि ये जो शमशान घाट है ये अभी बंद हो चुका है, यहाँ पर चिताओं को नहीं जलाया जाता। उसके कुछ रीजंस थे। अगर मैं वीडियो पूरी बना पाई, ढंग से बना पाई और आप लोगों का चैलेंज एक्सेप्ट कर पाई तो इसकी हिस्ट्री मैं आपको बताऊंगी। अभी फ़िलहाल जो है मुझे इस लोकेशन से, इस रोड से, इसके बिल्कुल टी पॉइंट से राइट जाना है। उसके बाद मेरी वो वाली लोकेशन आएगी जहाँ मुझे आपको लेकर जाना है। और दूसरा, बहुत मैं दिन में आके जब देख के गई थी तो एक्चुअली जो लोकेशन है वो बहुत ही हॉरिबल हॉन्टेड लोकेशन है और अकेले जाना इज़ नॉट सेफ। सो लेट्स सी आज क्या होने वाला है। और ना कुछ चलाने की, वो शर्ट भी देखो, वो देखो, देखो कौन जा रहा है एकदम, वो देखो, वो शर्ट। भाई साहब भूत से कम नहीं लग रहा वो बंदा, तो बिल्कुल बंदा या बंदी। शर्ट, अभी ऐसा लग रहा है दूसरा बंदा उसका वेट कर रहा था, अब ऐसा लग रहा है वो दोनों एक ही हो गए हैं। भाई साहब ले जूम ले जूम ले जूम ले जूम ले जूम ले। शिट, वो देखो ऐसा लग रहा है सरकटे से इंसान जा रहे हैं। शिट शिट, जूम करके दिखाती हूँ। माय गॉड, जूम करके ब्लर हो रहा है ये देखो, थोड़ा जूम इन करते हैं। ऐसा लग रहा है दो इंसान है वहाँ पर, वो देखो, वो देखो। मैं आपको ना पहले एक बार ये पूरा रोड दिखा देती हूँ। यहाँ से मैं आई हूँ और यहाँ पर पूरी लाइट है, मुझे कोई भी फ्लैश की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो ये रोड से मैं यहाँ आई हूँ और यहाँ पर जो काफ़ी गड्ढा है, मुझे वहाँ आगे जाके मेरी कार पार्क करनी पड़ी है। और वो वाली जो लोकेशन है वहाँ बीच बीच में कई स्ट्रीट लाइट जो है काम नहीं कर रही है। पर अभी क्या ही बोलूँ, चलो छोड़ो। और फिलहाल ये जो पूरी वॉल बाउंड्री आपको दिखाई दे रही है, ये शमशान घाट की बाउंड्री है, ये देखो। और मैं इतना ही दिखा सकती हूँ अभी आपको फ़िलहाल। तो अब हम चलते हैं गाड़ी की तरफ। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि इस सुनसान रोड पर बंदे दिखाई देते हैं और एक बूढ़ा बूढ़ी की आत्माएं भटकती हैं। तो मुझे नहीं मालूम है कि इस स्टोरी में कितनी सच्चाई है, पर जहाँ अभी मैं चल रही हूँ आप मेरी शैडो भी नहीं देख पा रहे होंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी पोल लाइट जो है वर्क नहीं कर रही है और मुझे वहाँ तक जाना है जहाँ से वो लाइट स्टार्ट हो रही है। तो गाइस मैं ना थोड़ा जूम करके आपको दिखाती हूँ। वहाँ पर ना दो लोग खड़े हैं, शायद अभी कैमरे में आपको दिखाई देने स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखो, ये मेरी फिंगर है, बहुत ज़्यादा डार्क है, ये देखो हुआ है। मैं थोड़ा हड़बड़ा रही हूँ पर मैं थोड़ा सा पास चल के अगर आपको दिखाऊं तो अभी हुआ क्या था, इस रोड पर पहले कोई था और एकदम से गायब हो गया। और वो देखो, वो देखो, शेट शेट शेट, वो दिखाई दिए। वो पहले एकदम से दिखाई दे रहे थे, फिर गायब हो गए और फिर अब दोबारा दिखाई दिए हैं। जब मैंने कैमरा ऑन किया था ना तब आप लोगों ने देखा होगा कैमरा के सामने कोई भी नहीं था और अब वो वापस दिखाई दे रहा है। आई डोंट नो कि वो क्या है, पर बार बार ऐसा हो रहा है मेरे साथ कि मुझे कभी खेत में कोई दिखाई दे रहा है, कभी रोड पे कोई दिखाई दे रहा है और कभी कहीं से आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इससे ज़्यादा बेटर कोई भी रास्ता नहीं दिखा था, तो मैंने यहाँ से नीचे उतार के कार पार्क कर दी थी। और मैं एक बार लोकेशन पर आपको दिखा देती हूँ कि कुछ नहीं है दूर दूर तक, ये देख सकते हो। और वहाँ से कहीं से मुझे आवाज़ें आ रही है, आई डोंट नो वो किस चीज़ की आवाज़ है। तो बिना देर किए और बिना कोई रिस्क लिए मैं गाड़ी में बैठती हूँ। मतलब काफ़ी देर हो गई है मुझे इस रोड पे चलते हुए, तो हो ऐसा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। और जहाँ भी दिखाई दिया है ना अब तक, ये चीज़ बिल्कुल मैं बोल रही हूँ ऑनेस्टी से कि दो ही बंदे दिखाई दिए हैं।
सो अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई बैठा हुआ है और मैं आपको दिखाऊं, पता नहीं मैं दिखा पाऊंगी या नहीं दिखा पाऊंगी। सो वो देख सकते हो आप, एक सेकेंड यार, बड़ा मुश्किल है तो दिखाना। मेरे को लग रहा है मैं ही अपने आप को ही दिखा पा रही हूँ। एक सेकेंड, लेट मी ट्राई कि मैं शीशा खोल के कुछ दिखा पाऊँ। वेट, ये एग्जैक्ट ये देखो, यहाँ पर बंदे बैठे हैं। कौन बैठा है? पर कोई तो भी है यहाँ पर। ये देखो आवाजें भी आ रही हैं, तो मैं यहाँ नहीं और रुक सकती। अभी मैंने ना टर्न ले लिया है और ये रोड आप देख सकते हो कितना सुनसान है। सुनसान, सॉरी, मतलब देख लेना मेरी हिंदी उतनी शुद्ध नहीं है। और यू नो मेरे लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि मैं बिल्कुल अकेले ऐसी हॉन्टेड लोकेशन पर डिस्कवर करने जा रही हूँ। एक हाथ से कैमरा हैंडल किया है और एक हाथ से मैं ड्राइव कर रही हूँ, वो भी इतने टूटे फूटे रोड पर। सो मेरे ना एक हाथ में ना मैंने ऐसे फोन में ना लाइट जला रखी है, ये देखो, क्योंकि अब कोई है तो है नहीं, तो लाइट कैमरा सब मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा। तो कैमरा मैं थोड़ा पीछे करती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा लाइट शायद अभी बेटर है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मैं बहुत ज़्यादा बड़ी लाइट भी इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि किसी को लग जाएगा कि मैं कुछ कर रही हूँ यहाँ पर। तो ये मैं कैमरा घुमा रही हूँ, मैं अपनी फिंगर नहीं लेके आऊँगी सामने क्योंकि एक हाथ से फ़ोन पकड़ा हुआ है। तो यहाँ पर इस लोकेशन पर मुझे आना था और शायद अभी आपको दिख रहा होगा। मैं 1 मिनट रुक जाओ। सो गाइज, मैं वो कुटिया के पास आ चुकी हूँ और यहाँ पर एक दिया जल रहा है और मेरा कैमरा जो है थोड़ा कम फोकस ले रहा है बिकॉज ऑफ द कुछ बहुत ज़्यादा डार्क है यहाँ पर और मेरे पास बड़ी लाइट नहीं है। तो प्लीज़ मैनेज करना, कोऑपरेट करना। और इसके बाद जो है ना मैं अपना कैमरा फ्रंट ओपन कर लूँगी क्योंकि ये इस तरह के कैमरे से तो बहुत ज़्यादा बात नहीं हो पाएगी। अब मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही जूम किया हुआ है। 1 सेकेंड, अभी जूम हो रहा है, जूम इन, इससे ज़्यादा इन नहीं होगा। एक टूटी हुई सी दीवार है, ये देखो, है ना, और ईंटें लगी हुई है। और इस पे सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर एक तार पड़ी हुई है, देखो, जो कि आपको पूरे खेत में कहीं नहीं दिखाई देगी। ये तार को यहाँ बांधा हुआ है, यहाँ पर। और इस तार से हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो ये तार यहाँ से गई हुई है। मतलब ये तार बेसिकली जो लगाई है वो इसलिए लगाई है ताकि हम ऊपर जाए ना। तो यहाँ पर टॉप पर वो लोग, उनकी कुटिया थी जहाँ रहा करते थे। उनकी डेथ के बाद जब लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा बोला तो उन्हें रियलाइज़ हुआ, फिर उन्होंने जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए एक दीपक यहाँ जलाना शुरू कर दिया। एक्चुअली यहाँ पर ठंडक बहुत ज़्यादा है और जो ये फ्लैश है ना कैमरे की, मेरी बिल्कुल आईज़ पर लग रहा है। और सोचो कि एक फ़ोन की रोशनी से आज मेरी वीडियो पहली बार बन रही है, तो एग्जैक्टली आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहा होगा जो दिया जल रहा है। तो अब मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। तो अब बात करते हैं हम स्टोरी की। तो एक्चुअली क्या था, एक फैमिली में 6 लोग थे, 4 बेटे थे और एक बूढ़े माँ बाप थे। तो बेटों ने माँ बाप की बिल्कुल भी सेवा नहीं की, उनको खाने को नहीं दिया और अपने घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। उसके बाद माँ बाप ने एक खेत के अंदर यहाँ पर इस लोकेशन पर, जो कि मैंने आपको पहले दिखाई है, वहाँ एक कुटिया बनाई और कुटिया बनाकर इस कुटिया में रहना शुरू कर दिया। और आसपास बहुत ही कम लोग रहा करते थे। और मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही है पर मेरे आसपास कोई नहीं है। थोड़ा डर सा लग रहा है मुझे क्योंकि देखो बिल्कुल इस लोकेशन पर आसपास कोई भी नहीं है, दूर से दूर तक। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मेरी ये वीडियो बन पाए और आप तक पहुंच पाए, क्योंकि एक ऐसी जगह पर आना ही अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब बूढ़े बाप बाप को घर से निकाल दिया बच्चों ने, तो उन्होंने जंगल में यहाँ एक कुटिया बनाई और कुटिया बना के रहना शुरू कर दिया। बहुत ही मुश्किल से उनका खाने पीने का हो पाता था। कुछ टाइम हुआ, जो बुढ़िया थी, जो उनकी माँ थी, वो टेंशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई। तो जो अंकल थे उनका किसी ने भी साथ नहीं दिया, तो उन्होंने जो है उसकी डेड बॉडी को पैसे ना होने की वजह से यहीं से लकड़ियाँ काट कर जला दिया। और फिर थोड़े ही टाइम बाद ऐसा हुआ कि अंकल की भी डेथ हो गई और उनकी जो लाश है वो इस घर में पड़े पड़े सड़ गई। और फिर आसपास लोगों ने देखा, पता चला कि कुछ मतलब कोई मरा हुआ है, तो उनके बच्चों को बुलाया और बच्चों ने उनका अंतिम संस्कार किया। और संस्कार करने के बाद
ऐसा कहा जाता है कि वो अक्सर यहाँ दिखाई देते हैं और यहाँ की जो भूमि है वो बिल्कुल बंजर है, उस पर कुछ नहीं उगता। तो मतलब बहुत दुख लगता है इस तरह की स्टोरीज से, इस तरह की सच्ची बातों से, कि 4 बच्चे होने के बाद भी उनमें से एक भी ऐसा नहीं था कि जो अपने माँ बाप को रोटी दे सके। तो अब मैं फिर आपको एक बार दोबारा लोकेशन दिखा देती हूँ और एक बार मैं भी खुद देख लूँ, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान जो है कैमरे पर है, कहीं आसपास मेरे कोई है तो नहीं। मैं ना अभी आप लोगों को ना, जब मैं चल के आई हूँ तो मैंने आपको कैमरे में दिखाया नहीं है, बिकॉज क्या है कि एक तो रोड बहुत ज़्यादा उबड़ खाबड़ है और दूसरा थोड़ा जंगल टाइप का है ना, तो कुछ डर लगता है कि पैरों में सांप वाँप ना आ जाए। और मैं बता देती हूँ, शायद अभी आपको यहाँ से नहीं दिखाई देगा और बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है कोई, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं यहाँ आने की कोई कोशिश तो नहीं कर रहा। तो यहाँ से मैं वहाँ से आई हूँ अभी और थोड़ा सा मैं नर्वस हो रही हूँ। और ये वाले रोड से मुझे अब वापस जाना है। ये रोड है, देखो ये रोड है, बट फोकस नहीं ले रहा। अब मैं बैठ रही हूँ गाड़ी में। यार क्या है, चाबी अड़ रही है, फ़ोन अड़ रहा है, अकेले मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। शर्ट में कैसे पकड़ूँ? हाँ हाँ, अभी बेटर है ना। तो मैं आप लोगों को पहले गाड़ी दिखा देती हूँ, एकदम खाली है, कोई भी नहीं है, ये देखो, है ना। तो अब मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ। हाँ, ताला रखा हुआ है, अगर किसी ने मुझसे पंगा लिया ना तो ताला ही पड़ेगा सर पे, पर अगर भूत ने पंगा लिया तो ताला नहीं मार सकती। तो एक काम करते हैं, ये वाली लाइट जला देते हैं और अब जो है मैं निकलती हूँ यहाँ से। और देखो अभी अगर मेरे पास फ़ोन की लाइट नहीं होगी ना, शिट, ओ माँ, ये न्यूट्रल पे नहीं थी। अभी अगर एक्चुअली मेरे पास लाइट ना हो, फ़ोन ना हो, तो ये लोकेशन इतनी मतलब इतनी डरावनी सी है, देखो। और मैं कहाँ से गई हूँ, वहाँ से आई हूँ। तो फिलहाल जाओ भैया, गाड़ी स्टार्ट करो, हेडलाइट ऑन करो और यहाँ से निकलो। मेरे को तो बैक में भी नहीं देख पा रही मैं, शिट यार। मैं काम करती हूँ, यहाँ से नीचे उतार लेती हूँ गाड़ी, एक सेकेंड। अकेले हॉन्टेड वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है भैया। और कैमरा पकड़ो और कहीं गाड़ी नीचे ना गिर जाए। और अभी चलते हैं। सो अभी मेरी हेडलाइट से आपको रास्ता दिख रहा होगा। लाइट ऑन कर लेते हैं और इस तरह से मैं हाथ में पकड़ लेती हूँ कैमरा, क्योंकि अगर मैं ऐसे पकड़ूंगी तो मेरा ध्यान जो है बार बार कैमरे में जाएगा। सो अब मैं यहाँ से निकल चुकी हूँ, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो गया और मेरा रुकना है यहाँ पर। शिट, मुझे ऐसा लगा है, आप लोगों को नहीं पता नहीं रिकॉर्ड हो पाया या नहीं हो पाया है, पर मुझे ऐसा लगा है कि किसी ने ना गाड़ी में मारा है हाथ। हाय राम, मुझे ना सच में कह रही हूँ, अब घर जाके पता चलेगा कि रिकॉर्ड हुआ है या नहीं हुआ है। बट लिटरली मेरा गेट खोलने की किसी ने कोशिश करी है। अब मैं बहुत सेफ रोड पर आई हूँ, चौड़े रोड पर मैंने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है, मतलब आराम से 2-3 गाड़ियाँ निकल सकती है। जवान पूरी लड़खड़ा चुकी है। सो गाइज, मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। और यहाँ से जो है ना वो शमशान घाट शुरू होता है और बहुत ही आगे तक जा रहा है। मुझे नहीं मालूम है कितना आगे तक जा रहा है, बट जब वो वॉल मैंने आपको दिखाई थी तो वो भी शमशान घाट वाली वॉल थी। मैं बहुत जल्दी में ये टेक ले रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी डेयरिंग पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। और अब मैं कुछ और डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हूँ। और तो प्लीज़ अगर आप लोगों के पास जो आइडियाज़ हैं, कुछ मुझे सजेशंस देना चाहते हो, तो वो आप मुझे देना। और होपफुली बहुत जल्दी मिलती हूँ। सो बाय बाय।